सीयूईटी का स्कोर कार्ड में जो तुम्हारी परसेंटाइल आने वाली है या रॉ स्कोर आने वाला है, जैसे किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज दी, ध्यान समझना, जैसे किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज दी या परसेंटाइल आने वाली है आपकी, और आपने मान लो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये 3 डोमेन्स दिए, 1 लैंग्वेज दिया आपने, प्लस 3 डोमेन्स दे दिए, प्लस आपने एक जनरल टेस्ट भी दे दिया, तो आपका नेशनल से सवाल होगा, सर मेरे जो सीयूईटी के मार्क्स हैं, ये जो लैंग्वेज के, डोमेन्स के, जनरल टेस्ट के, ये मेरे को भरने हैं क्या सीएससीएस पोर्टल में? उसका आंसर है नो। उसका आंसर है नो। आपका परसेंटाइल्स, आपका रॉ स्कोर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएससीएस पोर्टल, जब आप लॉग इन रजिस्टर कर दोगे सक्सेसफुली, वो अपने आप उठा लेंगे। आपको सिर्फ सीएससीएस पोर्टल में, कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं, सर हमसे सीयूईटी के तो मार्क्स मांगे नहीं, हमें इनको कैसे पता हमारे सीयूईटी के मार्क्स? भाई ये अथॉरिटीज हैं, ये एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज हैं, ये काउंसलिंग कंडक्टिंग अथॉरिटीज हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। सीएससीएस पोर्टल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र आपको सीयूईटी की एप्लीकेशन आईडी भर देनी है। वो एप्लीकेशन आईडी जब आप भरोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एनटीए से इस एप्लीकेशन, सीयूईटी एप्लीकेशन आईडी को मैच करके एनटीए से आपका स्कोर कार्ड ऑलरेडी मंगा लेगा। आपका स्कोर कार्ड ऑलरेडी मंगा लेगा, इसमें आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। क्या करना है? सीएससीएस पोर्टल में सीयूईटी एप्लीकेशन आईडी भरनी है। अब वो डीयू का काम, वो एनटी को कैसे कांटेक्ट करता है, उसमें तुम्हारा कोई झमेला नहीं है। ये समझ लो, जो भी तुम्हारा रॉ स्कोर है, लिख दूं यहां पे, जो भी तुम्हारा रॉ स्कोर है या जो भी तुम्हारी परसेंटाइल है, वो डीयू के पास अपने आप आ जाएगी। बस आप अपनी सीयूईटी एप्लीकेशन आईडी भरने में कोई दिक्कत मत करना, वरना दोबारा ये प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम श्योर बात समझ आ गई। तो बात हमेशा सवाल बहुत बार आ रहा है, सर सीएससीएस पोर्टल में क्या हमें अपने परसेंटाइल, अपने सीयूईटी के स्कोर कार्ड से कुछ मार्क्स डालने हैं? उसका आंसर है नो। आपको बस अपनी एप्लीकेशन आईडी डालनी है, सीयूईटी की एप्लीकेशन आईडी डाल देना सीएससीएस पोर्टल में, आपका काम डन हो जाएगा। पर डालना क्या है ये भी पता होना चाहिए। आपको मार्क्स डालने हैं किस चीज के? क्लास, देखो किस चीज के मार्क्स डालने हैं। आपको डालने हैं ओनली क्लास 12 मार्क्स मस्ट बी एंटर, सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स डालने हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। इंपॉर्टेंट यार, इंपॉर्टेंट रोल है ये। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये मैंडेट है कि थ्योरी कंपोनेंट और प्रैक्टिकल कंपोनेंट आपका क्लास 12 में सेपरेटली आपने पास होना चाहिए, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सेपरेटली फिल द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी प्रैक्टिकल मार्क्स एज पर क्लास 12 मार्कशीट। इफ थ्योरी पेपर इज नॉट गिवन, theory field for paper and enter 0 in the maximum marks and marks obtained in the field of practical। बेसिकली मैं आपको बता दूंगा ये क्या होता है जब हम सीएससीएस पोर्टल भरेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको क्लास 12 के मार्क्स भरने हैं। एंटर द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन द विच कैंडिडेट हैज पास्ड क्लास 12। इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के मार्क्स आपको सीएससीएस पोर्टल में भरने हैं। एकेडमिक सेक्शन में एटलीस्ट हमें सिर्फ ये दे रखा है, ठीक है। यहां पे दे रखा है कि अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल का ब्रेकअप नहीं है तो बोल रखा है कि भाई 0 भर देना, 0 भर देना थ्योरी में, in marks in the theory field, then enter the marks in the theory field and enter 0 and maximum marks obtained in the field of practical। तो अगर मान लो बहुत सारे आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनका थ्योरी और प्रैक्टिकल में कोई बाइफर्केशन नहीं है, तो उस केस में प्रैक्टिकल में लिख देना 0 मिले, मैक्सिमम मार्क्स भी 0, और थ्योरी में मान लो तुम्हारे 90 है तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 लिख देना, मार्क्स ऑब्टेन 90 लिख देना, और प्रैक्टिकल में 0 लिख देना। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया। क्लास 12 के मार्क्स भरने हैं और सीयूईटी के एप्लीकेशन आईडी भरनी है। ठीक है जी।